चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कावेरी डिफेंस एंड वायरलेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को। ठीक है, तो ये जो है इनका रिसर्च रिपोर्ट जो है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने छापा है, तो इनको अपन समझ लेते हैं। तो डिफेंस एंड वायरलेस की कंपनी है ये। शुरू करने के पहले इनका ये जो है ये एक बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, विड न्यूज़लेटर। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो जरूर लीजिए, बहुत अच्छा है। ये इनके प्लान्स हैं कि 5 साल के लिए 8,800, 3 साल वाला अगर आप लेंगे तो 4,500 और 1 साल वाला लेंगे तो 2,200 रुपये में आप बहुत बढ़िया, आपको रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छी क्वालिटी की रिसर्च रिपोर्ट्स शेयर करते रहते हैं, और इसमें लोग क्वांट ट्रेडिंग वगैरह पे भी बहुत बढ़िया रिसर्च करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देख लेते हैं अपन। इंडियन कंपनी प्राइमरी एंगेज इन डिजाइन डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग और रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोडक्ट्स, आरएफ प्रोडक्ट्स, एंटीनास फॉर टेलीकॉम, डिफेंस एंड स्पेस एप्लीकेशंस। कंपनी की लॉन्ग हिस्ट्री रही है, डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और डिटेल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है ना। सिग्निफिकेंट रेड फ्लैग्स हैं, लेकिन इनका क्या आजकल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट रहती है, तो ये लोग ना ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो ये लोग क्या नहीं करना है उस पर ये ज्यादा फोकस्ड होते हैं, क्या करना है पे नहीं। ठीक है, तो ये बड़ा हमको अच्छा लगा इनका, तो इसीलिए हम रिकमेंड भी करते हैं कि क्योंकि हम इनकी रिपोर्ट यूज करते हैं, तो अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ले लीजिएगा, बढ़िया न्यूज़लेटर एक बार लेकर देखिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को। चलिए, कंपनी हैज शोन हाईली इनकंसिस्टेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स इंक्लूडिंग सर्विस को अपन अभी समझेंगे थोड़ी देर में कैसा क्या इनकंसिस्टेंट है रिस्क वगैरह को। तो कंपनी ओवरव्यू में ये जो है ये फॉर्मल नाम है, अभी ये कावेरी डिफेंस एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, 1996 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और बिजनेस मॉडल है हार्डवेयर प्रोडक्ट सोल्यूशन टेलीकॉम डिफेंस। ठीक है, एंटीना आरएफ प्रोडक्ट वगैरह भी अपन ने जो पढ़ा। क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्होंने दिया है, क्वांटिटेटिव अपन खुद पढ़ सकते हैं। हाईली वॉलेटाइल रेवेन्यू है, इरेटिक प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब मतलब बुरी चीजें ही हैं। वॉलेटाइल रेवेन्यू होना, प्रॉफिटेबिलिटी इरेटिक होना, लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी पुअर है, सब्सटेंशियल कंटिजेंट लायबिलिटीज भी है कंपनी पे, नेगेटिव कैश फ्लो ऑपरेशन, मतलब जो कोर ऑपरेशन है उससे उनको पैसा कम आ रहा है, लो ऑपरेशनल मार्जिन भी है, वैल्यूएशन कंसर्न भी इन्होंने बता दिया। डेब्ट स्टेटस क्या है इनका, डेट स्टेटस है, डेट बर्डन है कंपनी पे, क्रूशियल फॉर इन्वेस्टर अंडरस्टैंड। ठीक है, डेट बर्डन भी है। अगर अपन यहाँ देखें मैनेजमेंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की बात की है, ये सब अपन पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तो हम इसको और डिटेल में कर लेंगे, या फिर आप चाहें तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि इनका न्यूज़लेटर ले लीजिएगा, क्योंकि ये सब कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह इंक्लूड है ना। Some independent actor have been recent announced regarding the key complaints or sometimes indicate internal instability है। इंटरनल स्टेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस इश्यूज भी हैं, प्रोमोटर प्लेजिंग भी है, अभी अपन सब देखेंगे। कम्पिटेटिव लैंडस्केप है, फिर उसके बाद सभी कुछ इन्होंने इसमें स्टॉक और टेक्निकल एनालिसिस, रिसेंट वॉलेटिलिटी की बात है इसमें, अभी अपन समझेंगे। टेक्निकल इंडिकेटर में शो बाय सिग्नल एसबी एक्सट्रीम कॉशन फंडामेंटल वीकनेस के कारण। लिक्विडिटी में द ईज विद द स्टॉक कैन बी बॉट एंड सोल्ड इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन, लिक्विड स्टॉक कैन बी डिफिकल्ट। तो लिक्विडिटी के लिए उन्होंने केवल एक बात अपनी रखी है। क्वालिटेटिव असेसमेंट रिपोर्ट है ये, तो इसमें ज़्यादा अपने को डेटा क्वालिटी बेसिस पर ही है। तो कॉशियस रहने के लिए क्या कहा है, क्यों कहा है इन्होंने, अनप्रेडिक्टेबल बिजनेस परफॉर्मेंस है, generate consistent inability to generate consistent profits and cash, risk from promoter pledging, weakness in corporate governance, uncertainty from contingent liability, intense competitive pressure है, questionable valuation है, lack of clear strategic direction है, transparency concerns भी हैं कंपनी में। अब फर्दर ड्यू डिलीजेंस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको अभी अपन पढ़ने वाले हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, जिसमें लाइक्लिहुड कंटिजेंट लायबिलिटी, मटेरियलाइजिंग एंड पोटेंशियल इंपैक्ट, एनालाइजिंग प्रमोटर प्लेजिंग को भी अपने को समझना है। और ये सब आजकल ये लोग खुद बता देते हैं कि आप क्या क्या पढ़ के थोड़ा और अपना एनालिसिस कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है हमको, है ना। इसीलिए वर्थ इट है इसको लेना। 1 साल का भी अगर लेते हैं ना तो बहुत सारा, मतलब 1 साल में आपका कुछ नहीं तो 200 रिसर्च रिपोर्ट करीब ये लोग अपने हिसाब से अपने कंपनी एनालिसिस पर निकालते हैं, प्लस बहुत सारी कॉन्ट्रेल स्ट्रेटेजीज और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज पर भी ये लोग रिसर्च करते हैं, डेटा बैक्ड रिसर्च होती है, बड़ा अच्छा रहता है इनका। तो एनीवेज, एसेस मैनेजमेंट कमेंट्री है इसमें, तो लुक फॉर क्लियर कंसिस्टेंट क्वालिटी एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग द कंपनी स्ट्रैटेजी, और मैनेजमेंट कमेंट्री को भी समझना है, एवेलुएट कंपिटिटिव स्ट्रैटेजी, है ना, लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टर्स को 4 का है तो पहले ही अपने लिए एक समस्या वाली बात है ना। उसके बाद फिर एक्सट्रीम कॉशन के लिए कहा है इन्होंने, क्वालिटेटिव रिस्क है इसमें। ठीक है, तो 4 का तो ऑलरेडी थोड़ा सा रिस्की है ही, तो 1 सेकेंड रुकिए। चलिए तो फिर कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो अभी अपन यहाँ पर देखते हैं, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के इनके अगर अपन यहाँ स्क्रीनर पे आके अपन इनके फाइनेंसेस चेक कर लेते हैं, तो 4.94% की रैली किया, 66.5 रुपीज़ पे भी चल रहा है। और अगर अपन यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो 3.69 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके बाद 2.21 करोड़ का, उसके बाद 0.48 लाख का, तो ठीक ठाक है। अभी लास्ट 3 क्वार्टर से तो प्रॉफिट में ही है।
और इनफैक्ट 4 क्वार्टर से। चलिए और देखते हैं P&L पे। अगर अपन बात करें 3.19 करोड़ का प्रॉफिट है, उसके पहले 0.67 लैक्स का लॉस था, फिर उसके बाद 0.67 करोड़ मतलब 67 लैक्स का लॉस था, फिर 15.65 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर उसके पहले नेगेटिव नेगेटिव 3 साल नेगेटिव चला। फिर तो फ्लक्चुएशन की बात जो वहाँ कही गई थी वो यही है, फ्लक्चुएशंस। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ऑपरेशनल एक्टिविटी से अभी मार्च 2025 में जो आया है वो 65 लाख का इनका पॉजिटिव आया है, लेकिन उसके पहले 11 करोड़ का नेगेटिव था, जो अच्छा खासा नेगेटिव था। उसके पहले 18 करोड़ का नेगेटिव था। तो ज़्यादातर क्वार्टर इनके अगर अपन देखें तो नेगेटिव में ही गए हैं ऑपरेशनल एक्टिविटी से। और हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो इनका फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 33.41% का, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भी नेगेटिव है, -21.16 करोड़ का। ठीक है, अगर अपन यहाँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी को थोड़ा और देखें तो अदर फाइनेंसिंग आइटम्स में से है ये पूरा का पूरा वो भी। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है ये। 15.41% की मात्र शेयर होल्डिंग पैटर्न है अगर हमारे ओपिनियन में। तो अगर हम इसको डायरेक्ट इसको भी पढ़ें ना, स्क्रीनर रिपोर्ट को भी, तो इनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना ही सही तरीका है। 7.61% यहाँ FIIs ने भी अपनी होल्डिंग कम की है। ठीक है, DIIs ने 0.01% की है, पब्लिक होल्डिंग 76.97% की। दिक्कत है बहुत यहाँ पे। अगर अपन देखें चार्ट वाइज देखें तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, हम इनसे दूर ही रहने वाले हैं, क्योंकि इनकी प्रमोटर होल्डिंग मेरे लिए एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग है। ठीक है, इतना इतना कम प्रमोटर होल्डिंग में हम तो बिल्कुल भी व्यू नहीं करेंगे। इन्होंने भी 4 ही दिया है, बल्कि हो सकता है कि यहाँ पे ना अभी यहाँ 4 दे दिया है इन्होंने, बट ये तो हमारे लिए तो ये 3 है ना, ये और भी कम है। और हम काफ़ी टाइम से इन लोगों को पढ़ रहे हैं। तो इनका क्या है, चूंकि हमारे पास ना इनका ये वाला पैक है 5 साल रिसर्च प्रो का। तो रिसर्च प्रो में ना अपन रिकमेंडेशंस और ये सब भेज सकते हैं कि इसको एक बार फिर से करें और एक बार रीस्कोरिंग करें। और मतलब मेनली ये रहता है कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को एक बार और एनालाइज करें और रीजनिंग बताएं। तो ये लोग ना उसको अपनी इन्वेस्टिगेटर रिपोर्ट में नेक्स्ट वाली जो आएगी उसमें ये लोग एडिशन कर देते हैं। तो उसमें हम इनके लिए ये एक चीज़ ज़रूर पता करवाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास अपने वर्किंग हमारी अपने ऑफिस के काम होते हैं ना, तो समय नहीं हो पाता। तो ये अभी ये लोग का यही रिसर्च करना और क्वांट वगैरह पे और एल्गो पे और सभी पे ये लोग रिसर्च करते रहते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है। हम ये जानना चाहेंगे कि इतनी कम प्रमोटर होल्डिंग के बाद 4 भी क्यों मिला इन लोगों को। ठीक है, तो खैर ओवरऑल हम तो इनसे दूर ही रहने वाले हैं। तो इतना ही है फिर, है ना। नेक्स्ट में मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके, एटलीस्ट जब तक इनकी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ नहीं जाती है, ये एक चीज बताना रह गया है। प्रमोटर होल्डिंग जब बढ़ जाएगी तो भले हम एक बार देखेंगे इसको। अभी तो इतनी ज्यादा कम है, कम से कम प्रमोटर होल्डिंग अब वो 50 to 55%, इनफैक्ट अगर 60% के आसपास भी होती है तो हम एक कंसिडरेशन कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं फिर। और प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ प्राइस भी उस तरीके से बढ़नी चाहिए, और फिर उसके बाद फिर और भी चीज़ें कंसिडरेशन में लेंगे उसमें। फिर ओवरऑल पूरी इनकी फिर एक नई रिपोर्ट आएगी, उस समय एनालिसिस करा जाएगा। ठीक है, और हाँ, जाते जाते एक बार फिर से अगर आप लोग एफर्ट कर सके तो इनका रिसर्च रिपोर्ट ये जो थी फ्लो ऑफ बिजनेस की रिपोर्ट थी, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, अगर एफर्ट कर सकते हैं, है ना। चलिए इतना ही है, नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।